तो अगला प्रश्न है कि इनपुट यूनिट क्या होती है, इसके कार्यों को भी बताइए। अब इनपुट यूनिट में आपको मैं एक सबसे साधारण जो इनपुट यूनिट समझने की चीज़ होती है वो दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये जो हमने लगभग सभी ने देखा है, ये माउस है ना, ये जो जिससे मैं माउस जैसे हिला रहा हूँ ना, ये माउस है। तो ये एक तो इनपुट यूनिट है, ये है। दूसरी इनपुट यूनिट है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है। अब इसमें क्या होता है, देखिए इनपुट का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए एन पर आप, अब देखिए क्या कैसे इसका मतलब है, इसका ज़रा थोड़ा समझते हैं हम लोग। मैं आपको एक मिनट ये दिखाता हूँ। ये मैंने क्या किया है, जो कंप्यूटर था हमारा पिछले वाला जो चित्र था ना, इसी में ही इसको छुपा दिया है ताकि ये आपको कंफ्यूज ना करें। अभी थोड़ी देर के लिए हम केवल इनपुट यूनिट यानी प्रश्न कैसे दिया जाए, बताया जाए, पूछा जाए, उसके बारे में बात हो रही है ना। तो अब ये इसमें क्या चीज़ मैंने आपको दिखाई। सबसे पहले तो आपको ये कीबोर्ड देखना है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए मैं एच लिखता हूँ है ना, या जे के या कुछ भी जो लिखता हूँ, देखिए है ना। तो ये जो है इनपुट दे रहा हूँ मैं। इनपुट दे रहा हूँ मतलब प्रश्न पूछने के लिए। मान लीजिए कि मैं, है ना, अगर इसको जैसे देखिए तो इसमें अलग अलग तरीके से हम ये मतलब अलग अलग जो बटन है इनको दबाकर अलग अलग इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो माउस में जब हिलाता हूँ, ये जो माउस वाला चित्र है, मैं इसको वापस लेके आता हूँ एक बार। तो ये माउस वाला, जैसे माउस है ना, आगे पीछे हिलाता हूँ, देखिए आपको पता है जब ट्रैक बॉल हिलाते हैं तो आप बड़ा छोटा, तो ये इनपुट दिया जा रहा है ना। इनपुट का मतलब अब क्या हुआ, तो इन्होंने कहा कि अब ये दो ही इनपुट नहीं है, और भी इनपुट हो सकते हैं। कैसे, यहाँ पर मेरे पास अभी चित्र नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे फ्लॉपी ड्राइव है या हार्ड डिस्क है ना। मान लीजिए कि मैं हार्ड डिस्क का चित्र देखता हूँ कहीं पर, तो या इसको देखते हैं, इस चित्र को देखते हैं। एक बड़े इंटरेस्टिंग चित्र दिखाता हूँ आपको मैं। हार्ड डिस्क ये है ना। तो ये जो हार्ड डिस्क होती है, ये चित्र देखिए आप। इस चित्र में यहाँ पर क्या है, आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ से इस हार्ड डिस्क से इनपुट लो। कैसे, इसमें जो कुछ लिखा है, ये जो है, अब जरा इस चित्र को वापस देखते हैं हम लोग, ये वाले को। इसमें जो दीर्घकालिक स्मृति है, ये इसमें लिखा हुआ है। यही स्मृति, आप इसमें से कोई प्रश्न निकालोगे, वो प्रश्न मतलब यहाँ पर आएगा समझने के लिए प्रश्न के रूप में, और आप इसमें लिख सकते हो, उस पर प्रोसेसिंग कर सकते हो और आउटपुट वापस हार्ड डिस्क में लिख सकते हो। तो हार्ड डिस्क जो है इनपुट और आउटपुट दोनों का काम कर सकती है। देखिए इन्होंने भी यहाँ समझाने की कोशिश की है। जैसे देखिए ना, जॉयस्टिक है, डेटा टर्मिनल है, कीबोर्ड है, विंचेस्टर डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, या ट्रैक बॉल है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, सीडी मतलब जो कहते हैं ना। तो ये बहुत तरीके का होता है। जैसे अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा नहीं सकता इस समय, लेकिन मेरे पास वो भी है, क्या बोलते हैं, जो ड्राइंग टैबलेट होती है। टैबलेट में आप ड्रॉ कर सकते हो अपने तरीके से। या फिर जैसे देखिए एक क्या है ये, अगर यहाँ पर तो नहीं है, तो एनीवे कुल मिलाकर ये बात होती है कि आप अलग अलग तरीके से अलग अलग डिवाइसेस के ज़रिए आप इनपुट दे सकते हो। और इनपुट मतलब प्रश्न पूछने का तरीका। प्रश्न पूछने का सबसे आसान तरीका जो सबसे प्रचलित तरीका है, वो है कीबोर्ड पर कुछ टाइप करना या माउस से कुछ क्लिक करना, है ना। जैसे अभी देखिए माउस से हिला रहा हूँ मैं। अगर मैं जी या अच्छा हाँ, इसमें अगर टाइप करना, इसमें माउस को घुमाते हुए देखिए ना, ये अलग अलग टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनपुट देने के लिए। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जिसको जोड़ देता हूँ, वो ये है कि ये जो कीबोर्ड होता है, ये चित्र के हिसाब से लेट मी सी, हाँ, इसमें से जो है, मैं एक मिनट याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, इसमें जो है, जो
ये जो आपको ये स्विच दिख रहा है ना, बटन्स लगे हैं ऊपर नीचे करने वाले, है ना, इसमें इसके लिए ये 8255A और ये स्विच ये मिलकर की कंप्यूटर को इस कीबोर्ड से आए हुए सिग्नल को पढ़ के उसको समझाते हैं कि तुमने बटन दबाया तो उसका क्या मतलब है। ये जो काम है प्रोसेसर की सहायता करने के लिए इनपुट यूनिट का मदरबोर्ड के अंदर जो चीज़ है जो उससे बात कर रही है, जैसे वो यहाँ पर है 8255A या ये स्विचेस हैं, तो यहाँ की जो ये सर्किट है दिख रहा है ये इनपुट यूनिट से बात करता है। इनपुट यूनिट क्या है, कीबोर्ड है या माउस है, तो दोनों यहाँ पर बात करते हैं। इस वाले मदरबोर्ड में मुझे जहाँ तक याद है, एक मिनट देखता हूँ, हाँ इसमें भी है माउस के लिए, देखिए यहाँ पर है ना ये, तो ये एक कीबोर्ड के लिए है और एक माउस के लिए, ये जो है सॉकेट लगे हुए हैं। तो ये जो है आपका इनपुट मदरबोर्ड कीबोर्ड या माउस पे हुआ, वो इस सॉकेट में कीबोर्ड या माउस के थ्रू के जरिए आया और उसको कंप्यूटर के इसने उसका मतलब समझा, फिर इसने प्रोसेसर को बताया, प्रोसेसर ने ऑपरेटिंग सिस्टम को बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने कुछ करके दिखाया आपको, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ या डॉस था तो उसने उसका जवाब आपको दिखाया ताकि आपको पता लगे जो मैं इनपुट दे रहा हूँ वो सही पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। तो कुल मिलाकर इनपुट जो है वो इस तरीके से समझा जा सकता है। समझना बड़ा आसान होता है, प्रश्न या कोई आप जानकारी जब कंप्यूटर से पूछना चाहते हो तो उसे इनपुट करते हो, पूछते हो, है ना, ताकि वो आपको आपकी जानकारी को लेकर कुछ उत्तर दे सके। आप इसके आगे देखते हैं अगले प्रश्न।